नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि सौर मंडल है, सोलर सिस्टम। तो आज हम सोलर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। तो चलिए फटाफट इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डिस्प्ले हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ मुख्य बातें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। तो सबसे पहले जानेंगे सौरमंडल किससे बना है। तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रहों से मिलकर के सौरमंडल बना है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन किया जाता है कि सूर्य एक तारा है कि ग्रह है। तो सूर्य एक तारा है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे कि केंद्र का तापमान, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है। तो 1,00,000 केल्विन होता है। और सतह का तापमान पूछा जाता है। तो सतह का तापमान 5800, ठीक है ना, 5800 केल्विन होता है। सूर्य से नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होती है। और सूर्य के नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन की मात्रा 71%, हीलियम की मात्रा 26.5% और अन्य गैसें 2.5% होती हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 16 सेकेंड लगता है। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से प्रकाश की चाल जो होती है, सूर्य की प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सौर कलंकों का तापमान जो होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की आयु 15 बिलियन वर्ष है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा, सूर्य के जो सबसे निकटतम तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है ना। और सूर्य की आयु जो बताई गई है वो 5 बिलियन वर्ष लगभग में बताई गई है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ग्रहों का अध्ययन करते हैं। तो हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सौरमंडल में अब तक ज्ञात टोटल 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो ग्रह को 52वां ग्रह बताया गया है और उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इस वजह से अब ग्रहों की संख्या 8 है, ठीक है ना। और 8 का क्रम क्या है। तो सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह होता है वो बुध, उसके बाद शुक्र, और शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण, ठीक है ना। तो ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी का एक क्रम है, ठीक है ना। सूर्य का सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो बुध है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कुछ ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया है आंतरिक ग्रह में कौन कौन आएंगे। तो सूर्य के आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। उसके बाद बाह्य ग्रह कौन कौन से कहलाते हैं। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद अध्ययन करेंगे मरकरी जो बुध प्लैनेट है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। सूर्य के सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह है बुध, ठीक है ना। बुध सूर्य का सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखेंगे कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। और सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह यदि पूछा जाए तो बुध ग्रह है, जो कि 88 दिनों के अंदर सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में केवल 88 दिन लगते हैं। और इसका जो तापमान है, तापांतर जो है वो सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक तापांतर जो होता है, तापों में जो अंतर होता है, वह बुध का ग्रह का होता है। तो ध्यान देंगे, ठीक है ना। बुध ग्रह का सर्वाधिक तापांतर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना। और इसको अच्छी तरह से अध्ययन करिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसके बाद अध्ययन करेंगे शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वेनस कहते हैं। और वेनस सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह जो होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे गर्म
गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकटतम का ग्रह भी है, ठीक है ना। और शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, जबकि अन्य जो ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। और साँझ का तारा व भोर का तारा भी इसे कहते हैं। साँझ का तारा, भोर का तारा भी इसे कहते हैं। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ध्यान दें कि बुध ग्रह का और शुक्र ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इतना सारा फैक्ट शुक्र ग्रह के विषय में आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे कि सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी का वाहन किसे कहा जाता है, ठीक है ना, या भोर का तारा किसे कहा जाता है, या साँझ का तारा किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा फैक्ट आप याद रखेंगे। ये शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। इतनी सारी जानकारियाँ इससे मिल रही है, ठीक है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे, पृथ्वी ग्रह के बारे में। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और इसका औसत घनत्व जो है 5.5, ठीक है, 5.5 होता है, ठीक है। इसके बाद यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, ठीक है ना। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, तो ध्यान देंगे। इसके बाद देखेंगे सूर्य से इसकी औसत दूरी पूछा जाता है कि सूर्य से इसकी औसत दूरी कितना है। सूर्य से इसकी औसत दूरी कितना है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है, ठीक है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, ठीक है ना। और अपने अक्ष पे ये अपने ध्रुव पे एक सूर्य का चक्कर लगाती है, साथ ही साथ अपने ध्रुव पे भी ये क्या करती है, घूमती रहती है, ठीक है ना। अपने अक्ष अपने कक्षा तल के साथ 66.5 का कोण बनाती है, ठीक है ना। अपने कक्षा तल के साथ 66.5 अंश का कोण बनाती है। और इसका परिक्रमण काल सूर्य का चक्कर कितने देर में लगाती है, तो 104 दिन में, ठीक है ना। और परिभ्रमण काल इसका 24 घंटे का होता है। उपग्रह तो इसका चंद्रमा, पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा है जो कि उपग्रह है, ठीक है ना, पृथ्वी का। और इसके बाद देखते हैं मंगल ग्रह की बात करते हैं। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, और इंग्लिश में मंगल ग्रह को मार्स कहा जाता है, ठीक है ना। और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया जो है वो मंगल ग्रह पे उपस्थित है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इसके बाद देखेंगे 2 उपग्रह इसके हैं। कौन कौन से इसके उपग्रह हैं, तो एक फोबोस है, एक दूसरा है डेमोस। इसके 2 उपग्रह यानी मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डोबोस है। इसके बाद देखेंगे धरातल की मृदा में लौह ऑक्साइड की अधिक मात्रा मंगल ग्रह पे पाई जाती है। मंगल ग्रह पे लौह ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है मिट्टी में। इसके बाद हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह इसे कहा जाता है बृहस्पति ग्रह को। इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, तारे होने का गुण और ग्रह होने का गुण, दोनों गुण पाए जाते हैं। और इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। जो इसकी रेडियो ऊर्जा होती है, यह स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है।
सर्वाधिक उपग्रहों वाला यह ग्रह है, ठीक है ना। और इसके लगभग अब 79 उपग्रह खोजे गए हैं अब तक, ठीक है ना। यहाँ पे 63 दिया है, लेकिन कुछ किताबों में 79 उपग्रह बताया जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे शनि ग्रह, जिसको सैटर्न इंग्लिश में कहते हैं, सैटर्न। आगे देखेंगे इसमें शनि ग्रह के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें अध्ययन करेंगे। इसके चारों ओर चमकदार वलय होता है, ठीक है ना। शनि ग्रह के चारों ओर चमकदार वलय होता है। दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, ठीक है ना। जो शनि ग्रह है दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, ठीक है। और इसका उपग्रहों की संख्या पूछा जाए तो शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। कितनी होती है मित्रों? 33 होती है, ठीक है ना। इसके उपग्रहों की संख्या 33 होती है। और सबसे बड़ा उपग्रह इसका टिटान होता है, यानी कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टिटान है। कौन सा है? टिटान है। तो इतना फैक्ट, टाइटन है, टिटान यहाँ पे लिखा गया है लेकिन टाइटन है, ठीक है ना, तो ध्यान देंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे अरुण ग्रह के बारे में। अरुण ग्रह को यूरेनस, ठीक है, यूरेनस बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका खोज कब हुआ था? तो इसका खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्गोल ने किया था। 1781 ईस्वी में विलियम हर्गोल ने इसका खोज किया था, ठीक है ना। और इसे हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और यह 180 डिग्री पर 180 अंश के कोण पर लेटा हुआ रहता है। इसलिए यह भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो इसके उपग्रहों की संख्या है 21 है, ठीक है ना। यानी कि अरुण के उपग्रहों की संख्या 21 है। और यह सूर्य से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है ना। यानी पूर्व डायरेक्शन से पश्चिम डायरेक्शन की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे। और इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। और इस ग्रह पे वलय, ठीक है ना, वलय भी मौजूद है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे वरुण की। वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून बोला जाता है, ठीक है ना, वरुण ग्रह को। और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कोई ग्रह यदि उपस्थित है तो वो वरुण ग्रह है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह उपस्थित है, कौन सा ग्रह है, तो बताएंगे क्या? यह वरुण ग्रह, ठीक है ना, नेपच्यून ग्रह, ठीक है। और इसके उपग्रहों की संख्या पूछा जाए तो इसके 8 उपग्रह है। और इसके खोज कौन किया है? तो जोहान गाले ने इसकी खोज की है। ठीक है। और इसे सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो वरुण ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह, नेपच्यून ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद आगे हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा उपग्रह है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। चंद्रमा को इंग्लिश में मून कहते हैं। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग होता है, ठीक है ना। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6वां भाग होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग देखा जा सकता है? तो हम चंद्रमा केवल 59% भाग को देख सकते हैं, ठीक है। और चंद्रमा की परिक्रमा व परिभ्रमण दोनों अवधियाँ समान है, ठीक है ना। चंद्रमा का जो परिक्रमा की जो अवधि है या परिभ्रमण की जो अवधि है दोनों समान समय में पूरा करता है, ठीक है। यह 27 दिन और 32 मिनट में अपना परिभ्रमण और परिक्रमण पूरा करता है, ठीक है ना। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये
याद रखेंगे कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है ना। और चंद्रमा पर पहला कदम 19 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने, जो कि अपोलो सेकेंड जो उनका अंतरिक्ष यान था, उनसे उन्होंने सफ़र किया था। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में आता है और चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम जो दूरी है, ठीक है, ऑफशोर जो कहलाता है, वो 4,06,000 किलोमीटर है, ठीक है ना। और चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम जो दूरी है, जिसको उपसौर कहते हैं, वह 3,64,000 है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद पृथ्वी की गति के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी का परिभ्रमण गति, रोटेशन देखेंगे कितना अवधि होता है। तो अवधि देखेंगे तो 24 घंटे और 56 मिनट में और 4 सेकेंड में यह सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में रोटेट करती है, क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में, ठीक है। परिभ्रमण गति के कारण दिन रात होते हैं। ध्यान देंगे कि पृथ्वी के अपने अक्ष पे परिभ्रमण गति के कारण ही क्या होते हैं, दिन रात बनते हैं। और इसके अलावा मौसम बदलता है, मौसम चेंज होता है। इसके अलावा पृथ्वी के झुकाव के कारण ऋतु का निर्माण होता है, ऋतुएं बदलती हैं, ठीक है ना। और इनके परिभ्रमण के कारण ही दिन रात का निर्माण होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुकाव के कारण दिन रात बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे परिभ्रमण। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटती है। तो पृथ्वी के परिभ्रमण काल कितना है, तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकेंड में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है ना। और सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार परिपथ में करती है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार परिपथ में करती है, ठीक है ना। पृथ्वी के आकार कैसा है, तो इसका आकार जो है अंडाकार है और इसका मार्ग जो है वह भी अंडाकार है, ठीक है ना, अंडे के समान है, ठीक है ना। और को भूकक्षा भी कहा जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि पृथ्वी के जो अंडाकार मार्ग है उसको भूकक्षा भी कहते हैं, ठीक है ना। और दिन रात का छोटा बड़ा होना परिभ्रमण जो परिभ्रमण गति होती है उसके से संभव है, उसी से संभव होता है, ठीक है ना। इसके अलावा ऋतुएं बदलती हैं परिभ्रमण काल से, ठीक है ना। और अपसौर और उपसौर की स्थिति भी आती है, ठीक है। यानी कि परिक्रमण की वजह से अपसौर और उपसौर की स्थिति आती है। और इसके अलावा वर्षाएं भी होती है।